आर्यन, सोहा और कबीर 3 जिज्ञासु बच्चे थे। गांव में अक्सर हवेली की भूतिया कहानियां सुनने को मिलती थीं, जहां लोग कहते थे कि एक चुड़ैल रहती है। लेकिन बच्चों को उन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने खुद हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। तीनों बच्चे हवेली के बाहर खड़े होते हैं। हवेली टूटी फूटी, जाले से ढकी हुई और भयानक दिख रही है। हवाओं की सायम सायम की आवाज हवेली को और डरावना बना रही है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर और आर्यन उसकी बात को अनसुना करते हुए हवेली का दरवाजा धकेलते हैं। बच्चे धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। हवेली के अंदर अंधेरा है। अचानक उनके पैरों तले लकड़ी चरमराने लगती है और दीवारों पर लगे पुराने चित्र बच्चों को घूरते हुए से महसूस होते हैं। वे आगे बढ़ते हैं। अचानक एक खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती है, जिससे तेज आवाज होती है। एक कोने से काले कपड़ों में एक चुड़ैल निकलती है। उसकी लाल आंखें चमक रही होती हैं। हवा में उड़ते उसके बाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान उसे और डरावना बनाती है। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कबीर हिम्मत करके पास पड़ी एक जलती हुई मोमबत्ती उठा लेता है और चुड़ैल की तरफ फेंकता है। चुड़ैल जलती मोमबत्ती से डरकर पीछे हट जाती है। बच्चे तेजी से दौड़कर दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। आर्यन जोर से धक्का मारता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। चुड़ैल धीरे धीरे उनके पास आती है। तभी चुड़ैल एक भयानक हंसी के साथ और करीब आ जाती है। अचानक हवेली के एक कोने से एक तेज रोशनी आती है, और जैसे ही वह रोशनी चुड़ैल पर पड़ती है, वो गायब हो जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बच्चे बिना देरी किए हवेली से बाहर भाग जाते हैं। तीनों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वे चुड़ैल की हवेली से तो बच निकले, लेकिन उस डरावने अनुभव को कभी नहीं भूल पाए।